नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि कॉम्पोजर व्हीलर टॉरकोम जी से अपने म्यूज़िक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑडियो नंबर 115 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, मैं यह जानकर हैरान था कि वह अपने म्यूज़िक में इतनी क्लियरली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, जॉय, एक्सटेसी, होप, कॉन्फ्लिक्ट, ऑथोरिटी, विस्डम, बीइंगनेस और इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी मानसिक अवस्थाओं जैसे लाइटनेस, जोक्स, सीरियसनेस कैसे डाल सकते हैं जो कैरेक्टर्स की होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक कॉम्पोजिशन में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, जो एक यंग लड़की का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने व्यवहार में इतना कोमल और सावधान था कि लड़की को उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। लड़की इन सब को महसूस करते हुए एक सटल रोल प्ले कर रही थी ताकि उसके इनकार से उसे खराब नहीं लगे। अपने आप को डिटैच्ड भी रख रही थी, उस व्यक्ति की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना, जिसके लिए उसके मन में गहरे प्रशंसा के भाव थे। लेकिन ये सभी चीज़ें म्यूज़िक में थी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि म्यूज़िक अपने आप में एक भाषा है, उच्चतर स्तर की भाषा, जिसे आत्मा की गहराइयों को अभिव्यक्त करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और जिसके लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। आधे घंटे के बाद वह इतना उत्साह से भर गया कि उसने अपने आप को ऑर्केस्ट्रा में डूब जाने दिया और कल्पना करनी शुरू कर दी। वह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स और ओपेरा में उनके पार्ट्स के बारे में बात करने लगे। एक क्षण आया जब वह ऑर्केस्ट्रा में पूरी तरह तिरोहित हो गए और उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अपने पियानो म्यूज़िक को सुन रहे थे, लेकिन कल्पना में वह पूरे ऑर्केस्ट्रेशन को ही सुन रहे थे। साथ ही दूसरी फीलिंग्स के भी फ्लैशेस उनके मन में आ रहे थे कि क्या मैं इस ओपेरा को कंप्लीट कर पाऊँगा? यह जीवन इतना छोटा क्यों है? क्या वर्ल्ड का ओपेरा इस तरह के काम को स्वीकार करेगा? म्यूज़िक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने संगीत के प्रवाह को इस तरह कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। चीज़ें तुरंत आती हैं और मेरे द्वारा बहती हैं। काश मुझे वो ऑर्केस्ट्रा मिल पाता जो मैं चाहता हूँ और जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और फिर हो सकता है लंदन, न्यूयॉर्क या दूसरी कंट्री उसे एक्सेप्ट करे। यह ओपेरा यूथ को एक नई दिशा देगा। मैं म्यूज़िक के थ्रू पढ़ाकर सर्व करना चाहता हूँ। यह सूर्यास्त का समय था और मैं ओवरचार्ज था। मैं चला गया और पूरे 5 घंटे तक सोता रहा। थर्सडे अक्टूबर 9। प्रकृति अविश्वसनीय है। वे मुझे एक फ्लावर एग्जीबिशन में ले गए। मैंने इस तरह के मधुर मूड को अपलिफ्ट करने वाले और इतनी सुंदर सुगंध फैलाने वाले फूल कभी नहीं देखे। रास्ते एकदम साफ सुथरे हैं। लॉन्स बहुत आर्टिस्टिक हैं। चारों तरफ शुद्ध और ताज़ी हवा है। ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस तरह के परिवेश में रहते हैं। अब मुझे अपना लेक्चर तैयार करना होगा ताकि मैं इसे आज रात थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकूं। मैं यहाँ भविष्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्रिएट करने के पीछे महान आत्माओं का लक्ष्य था, इंसानियत को एक भविष्य देना। यह बहुत एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है।
प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए। मैं व्हीलर के साथ वॉक पर गया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सिम्फनी क्रिएट करने के लिए मैं उनके प्रयासों के बारे में लिखूं। पर्वतों के पीछे डूबते हुए सूरज के विभिन्न रंगों का आनंद लेने के बाद हम खाने चले गए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए अपना लेक्चर प्रिपेयर करने। हम 7:30 बजे तक वहाँ थे और उन्होंने मुझे मेडिटेट करने के लिए एक रूम में बंद कर दिया। यद्यपि रूम तेज प्रकाश और अप्रीतिकर गंध से भरा था, मैंने इनडिफरेंट होकर मेडिटेट करने की कोशिश की। इंटरेस्टिंगली मेरे दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आए और मैंने अपना पूरा लेक्चर नए आइडियाज़ के प्रकाश में रीअरेंज किया। लेक्चर बहुत सफल रहा। रूम में और लोगों के लिए जगह ही नहीं बची थी। बहुत सारे लोग दीवारों और दरवाज़ों के सहारे खड़े थे। मुझे लगता है करीब 150 लोग मौजूद थे। मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि उनको देने के लिए मेरे पास और किताबें नहीं बची थी। लेक्चर के बाद लोगों ने आकर मुझे गले लगाकर, मुझसे हाथ मिलाकर अपना एंथुसियाज्म और सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। थियोसॉफिकल प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि वे एक नई खोज पर काम करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है आपने यह काम कर दिया। मैं वहाँ 1 घंटे 15 मिनट तक बोला। वहाँ बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियाँ थे जो प्राय 7वें आसमान पर थे। रात के 10:15 बजे हैं और मैं अपने लेक्चर का रिकॉर्डेड टेप सुन रहा हूँ और नोट्स लिख रहा हूँ। कल मैं रोजी क्रूशियन टेम्पल में बोलने वाला हूँ। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसा सब्जेक्ट चाहता हूँ जो उन्हें अच्छा लगे, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जो उनकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। इसके बारे में मैं अब कल सोचूंगा। हवा इतनी ताज़ी और शुद्ध है और मेरा माइंड शुद्ध हवा में बेहतर काम करता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।